Hello and welcome to VLearn, session number 1, SQL Structured Query Language. Our topics covered are what is database, what is relational database, introduction to SQL, introduction about DDL, introduction about DML. First of all, what is database? Database होता क्या है? डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। हमारे पास कॉलेज का रिकॉर्ड है, तो कॉलेज का डेटाबेस है, तो हमने उसमें क्या किया, स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो सब कुछ हम लोगों ने स्टोर करके रखा। तो उसने क्या बना दिया, एक डेटाबेस बना दिया। और डेटाबेस इज़ एन एप्लीकेशन दैट मैनेजेस डेटा एंड अलाउ फास्ट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। अब डेटाबेस क्या है, एक एप्लीकेशन है जिस जो मैनेज करता है हमारे डेटाबेस को, उसकी स्टोरेज करके चलता है, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसमें से अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, जब हम इन डेटास को अरेंज करके चलते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल। जब हमने अपने डेटाबेस को, जो भी हम लोगों ने डाटा क्रिएट किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जब हम उनको मैनेज करके चलते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, हमने उनको मैनेज किया टेबल्स की फॉर्म में, तो उसने बना दिया रिलेशनल डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टूडेंट के डाटा को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया इन फॉर्म ऑफ टेबल। हमारे हर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट का फादर नेम होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। हमने उन सबको एक टेबल की फॉर्म में मैनेज करके रख दिया। फर्स्ट कॉलम है हमारे पास नेम का, जिसमें हर एक स्टूडेंट का सिर्फ नेम आएगा। सेकंड कॉलम है हमारे पास फादर नेम, जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट के फादर नेम होंगे। थर्ड कॉलम है हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर का, उसमें हर एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया जाएगा। तो हमने उसमें क्या किया, अपने डेटाबेस को टेबल की फॉर्म में मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। डेट फॉर्म द रिलेशनल डेटाबेस। नाउ what is DBMS, database management system? Or DBMS is a software package with computer program that control the creation, maintenance and use of the database. अब DBMS क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और यूज़ करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कॉलेज के डेटाबेस की। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम अपने कॉलेज के डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज़ करेंगे। तो सब कुछ किसके अंदर आता है, हमारे पास DBMS के अंदर आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आएगा। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डेटाबेस फॉर द वेरियस एप्लीकेशन बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड अनदर स्पेशलिस्ट। हम इससे क्या करते हैं, अब एक स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं, डेट इज़ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या करता है, अब इन सब को, डेटाबेस की क्रिएशन को, मेंटेनेंस को, उसकी अपडेशन को, जो भी काम है रिगार्डिंग डेटाबेस, उन सब को एक कन्वीनियंट वे के अंदर उनको मैनेज करके चलना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो सारे के सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, कि डेटाबेस को क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, अपडेट करना है, उसको फैच करना है। जो भी डेटाबेस को मैनेज करने का रिगार्डिंग जो भी काम होगा, वो काम होगा हमारे पास DBA का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। नाउ व्हाट इज SQL? SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है फॉर असेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस सिस्टम। अब इस डेटाबेस सिस्टम को, जो भी हमने हमारे कॉलेज का डेटाबेस है, उस पूरे डेटाबेस सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बनाई गई, दैट इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्टेटमेंट्स आर यूज टू रिट्रीव एंड अपडेट डेटा इन द डेटाबेस। अब जो डेटाबेस से हमें अपने डेटा को कुछ रिट्रीव करना है, उसमें कुछ अपडेशन करनी है, डेट ऑल आर द पार्ट ऑफ SQL क्वेरी। वो क्या होंगे, हमारे पास SQL क्वेरीज का पार्ट होंगी, जिसके अंदर हम लोग कुछ क्वेरी फायर करेंगे। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेरी, हाँ, जो भी हमारी क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर होगा, जो भी डेटा होगा, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर शो होने लगेगा। अब SQL हमारे पास क्या क्या काम कर सकता है। अब SQL के अंदर हम अपनी क्वेरीज को फायर कर सकते हैं, अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, कुछ नया डाटा को डाल सकते हैं, कुछ डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और कुछ अपडेशन कर सकते हैं। तो SQL कैन डू एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट अ डेटाबेस, हमारे डेटाबेस के अगेंस्ट में क्वेरी को फायर कर सकते हैं। रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस,
हमारे डेटाबेस से डेटाबेस को रिट्रीव करने के काम आ सकता है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, हम उसमें से डेटाबेस को देख सकते हैं, फेच कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस, हमारे डेटाबेस के अंदर न्यू रिकॉर्ड डालने की काम आ सकता है। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, हमारे डेटाबेस में से कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करना है, वो भी हम एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। अपडेट रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, हमें कुछ अपडेशन करनी है तो वो भी हम लोग एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, हमारे डेटाबेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे? मेनली हमारे डेटाबेस के दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, DLL एंड DML। DLL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DLL बेसिकली क्या करता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हम अपने जो भी टेबल बनाएंगे उसका कॉलम नेम क्या रहेगी, उसकी कॉलम की टाइप कैसी रहेगी, हमारे डेटा की टाइप कौन सी रहेगी, हम उसके अंदर व्यूज़ लगाएंगे, टेबल की स्पेसिंग कैसी होगी, उसकी पार्टीशंस कैसी होगी। हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड व्यू, जो भी हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो हम लोग DDL के अंदर प्रोवाइड करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे सजेस्ट किया मैनिपुलेट करना, अब हमने अपने डेटा को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट किसकी हेल्प से करेंगे? हम उसके अंदर पैकेजेस बना सकते हैं, ट्रिगर बना सकते हैं, प्रोसीजर बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, कुछ कंस्ट्रेंट लगाएंगे। दैट ऑल कम इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। नाउ व्हाट इज DML? DML क्या है? DML क्या था? जिसके अंदर हम लोगों क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते थे। इसका मतलब अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते थे, और जिसमें हम लोग अपने डेटा को डिलीट कर सकते थे। तो बेसिकली DML के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट की कमांड लगाएंगे, अपडेशन की, डिलीट की एंड इंसर्ट की। SQL language also include a syntax to update, insert and delete record. These query and update commands together form data manipulation language. ये सारे की सारे हमारी query और commands हमारे पास is a part of DML, data manipulation language. अब select क्या करता है? select में show, जब हमें कुछ डाटा को शो करवाना है, एक्सट्रैक्ट करना है अपने कंप्लीट डेटाबेस से, तो हम लोग select की कमांड को लेके चलेंगे। अपडेट, हमें कुछ अपडेशन करनी है, हमारे पास कुछ ओल्ड रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हमें उसमें कुछ अपडेशन करनी है, कुछ चेंजिंग करनी है, दैट इज़ डन बाय द अपडेट कमांड। अपडेट्स डेटा इन द डेटाबेस टेबल। डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, हमारे डेटाबेस टेबल से कुछ डिलीट करने का काम करेगा। इंसर्ट न्यू डेटा इनटू द डेटाबेस टेबल। व्हाट इज DLL? DL क्या है हमारे पास? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ SQL, ये भी एक SQL का पार्ट है। डेटा को डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, इट मीन्स हमें इसमें कुछ टेबल को क्रिएट करना है, टेबल को ड्रॉप करना है, उसको इंडेक्सेस प्रोवाइड करने हैं। ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पार्ट ऑफ SQL permits database table to be created or deleted. We can also define indexes, specify link between tables and impose constraint between database tables. The most important DLL statement in SQL are create table, हम इसके अंदर टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर मतलब चेंज करना, डेटाबेस की टेबल को कुछ चेंज करना, उसमें नए कॉलम को ऐड करना, कुछ कॉलम को डिलीट करना। ड्रॉप टेबल डिलीट्स अ डेटाबेस टेबल। क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट एन इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स, डिलीट एन इंडेक्स। इंडेक्सेस आर यूज्ड फॉर सर्चिंग, जैसे हमारे बुक के आगे में इंडेक्स भी दिया हुआ होता है, पीछे में भी इंडेक्स दिया हो सकता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? कुछ सर्च लगाते हैं। इसलिए हम लोग हमारे डेटाबेस के अंदर भी सर्च के लिए, जिससे हमारे पास सर्चिंग ईजी हो जाए, कुछ हम लोग इंडेक्स लगा के चलते हैं। डेट आर यूज्ड विद द इंडेक्स कमांड, उसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग की कमांड देंगे, इंडेक्स को क्रिएट करेंगे। नाउ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। SQL Server Management Studio is a software application first launched with Microsoft SQL Server 2005 that is used for configuring, managing, administrating all the components within the Microsoft SQL Server. The tool include both script editor and graphical tools which work with object and feature of the server. SQL Server Management Studio, देखो अब हमारे पास ना एक सॉफ्टवेयर है SQL सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो हमारे साथ SQL के साथ ही लॉन्च किया गया, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग कर सकते हैं ऑल द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। जो भी हमारे SQL सर्वर का काम था ना, डाटा को क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना, अब हम हमारे पास पूरा एक स्टूडियो है जिसके अंदर हम ये सारे के सारे काम कर सकते हैं।
दैट अब इट कंटेन्स बोथ स्क्रिप्ट एडिटर, इसके अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट एडिटर भी होता है और ग्राफिकल टूल्स भी होता है, जिसके अंदर बेसिकली हम सभी ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। डू इट योर सेल्फ। राइट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएशन के एडवांटेज क्या होते हैं, वाई वी क्रिएट डेटाबेस। सेकेंड, राइट अ कमांड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। हमें कोई न्यू डेटाबेस बनाना है तो हम उसके लिए कौन सी कमांड को लेके चलेंगे। थैंक यू।